हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो 10 अनुपात। दोस्तों, ये अनुपात का चिन्ह है इस तरह से, और फिर लिखा हुआ है 30। और दोस्तों 30 और यहाँ पर 520 के बीच में भी एक चिन्ह बना हुआ है। दोस्तों, इस चिन्ह को कहते हैं समान अनुपात का चिन्ह। और दोस्तों यहाँ पे 520 लिखा हुआ है, फिर अनुपात है, और फिर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दिए गए ऑप्शनों में से। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर समान अनुपात से पहले दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध देखना होगा। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर कुछ संबंध देख पाते हैं तो फिर हमें उस संबंध को यहाँ पर लगाना होगा। यहाँ पर समान अनुपात के बाद जो भी यहाँ पर दो संख्याएं हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो 10 अनुपात 30 लिखा हुआ है शुरू में, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहला संबंध तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि 10 से हम 30 प्राप्त कर सकते हैं अगर हम गुणा 3 का कर दें। दोस्तों, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि 10 से हम 30 इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं कि 10 में हम 3 का गुणा कर दें तो 30 आ रहा है। दोस्तों, फिर आप ये तरीका जब आप यहाँ पर लगा के देखोगे कि 520 में 3 का गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जब गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1560, लेकिन ऑप्शनों में कहीं भी हमें 1560 दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये जो तरीका हमने लगाया है ये यहाँ पर फेल हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका लगाकर देखते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम परीक्षा में क्वेश्चन करते हैं तो हमें कई तरीके लगाने होते हैं और फिर उसमें से एक तरीका हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो अब आप ये सोचो दोस्तों, आपने 10 और 30 में संबंध देखा तो उस संबंध से तो हमारा आंसर आया नहीं। अब दोस्तों, आप इन दोनों संख्याओं को अलग अलग सोचिए कि इन दोनों अलग अलग संख्याएं जो ये है 10 और 30, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब आप 2 का घन करोगे, दोस्तों आपको घन करना आता होगा, नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक बार। 2 का घन यानी कि 2 की घात 3 करनी है और फिर 2 को इस तरह से 3 बार खोलना है। दोस्तों, जब आप 2 को 3 बार इस तरह से खोलोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो 10 को प्राप्त करने के लिए हमें 8 में 2 जोड़ना होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिसका आप घन कर रहे हो उसी संख्या को आपको घन करने के बाद इसमें जोड़ना है तो आपको यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, 2 के घन करने से और उसमें 2 जोड़ने से हमें 10 प्राप्त हो गया। क्या 30 को भी इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप 3 का घन करते हो दोस्तों, 3 का घन करोगे किस तरह से, आपको 3 को इस तरह से 3 बार खोलना होगा और जब आप इन तीनों का गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 27। और यहाँ पर आपको 30 चाहिए तो आप 27 में 3 जोड़ोगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों? आपका आंसर आ जाएगा 30। तो दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस तरह से घन करने के बाद इसमें हमें वह संख्या भी जोड़नी हो रही है जिसका हम घन निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब लिखा हुआ है 520। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पहली संख्या है वो 2 के घन में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है और यहाँ पर जो दूसरी संख्या है वो 2 से अगली संख्या 3 आती है और 3 के घन में 3 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों, 520 भी क्या किसी के घन के आसपास की संख्या है? दोस्तों, 8 का घन जब आप करोगे तो 512 आता है और 512 में 8 जोड़ने पर 520 प्राप्त होता है।
दोस्तों ये 8 के घन से संबंधित है, तो जो आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी वो 9 के घन से संबंधित होगी। दोस्तों एक संख्या जोड़नी होगी क्योंकि आप देख रहे हो क्रम से है ये, 2 के बाद 3 आया है तो यहाँ पर 8 के बाद 9 आएगा, तो 9 का घन दोस्तों होता है 729। आप निकाल सकते हो दोस्तों, और 729 आपका आंसर नहीं है दोस्तों, 729 में आपको 9 जोड़ना होगा। जब आप 729 में 9 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा 738। और दोस्तों आप देख सकते हो कि जो ऑप्शंस है उनमें ऑप्शन डी में 738 ही लिखा हुआ है और यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।